दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसी खतरनाक वारदातें हो रही हैं कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े 5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए, गले में चाकू मारे गए, छाती में चाकू मारे गए, पीठ पे चाकू मारे गए और सब लोग देख रहे हैं। और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती हुई वारदातों का यानी क्राइम का ग्राफ बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? राजधानी दिल्ली में अगर बात करूं तो ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा क्राइम प्रोन एरिया बन गया है। कोई दिन नहीं गुजर रहा जो वहाँ पर वारदातें सामने नहीं आ रही हैं। अब तो लोग भी परेशान हैं, और ख़ास तौर से जो लोग नॉर्थ ईस्ट के इलाके में रहते हैं या जो पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, शाहदरा ज़िला में रहते हैं, इस पूरी बेल्ट के ऊपर यानी जमुना पार का जो एरिया है उसमें कोई एक दिन नहीं गुजरता कि दूसरे दिन फिर कोई वारदात तैयार खड़ी रहती है। इसके पीछे की वजह क्या है? और हम इस तरफ कोई ध्यान, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सारा इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर ही उमड़ देते हैं, या फिर माँ बाप की परवरिश के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं, या फिर हम ये कहने लगते हैं कि सोहबत का असर है, यानी बच्चा जहाँ उठ बैठ रहा है वो लोग सही नहीं हैं। सबसे बड़ी जो अहम वजह निकल कर सामने आ रही है, जिसको कई स्टडीज़ भी कह रही हैं, नशे का सेवन, नशे का आसानी से मिलना, और नशे की ही वजह से अब तक लगभग 90% कत्ल के केसेस सामने आ रहे हैं। इस तरफ किसी का कोई ध्यान, कोई तवज्जो नहीं जाती। कोई वारदात हो जाती है, कत्ल हो जाता है, पुलिस बदमाशों तक पहुंचती है, मुलजिमों को गिरफ्तार करती है, अदालत तक पहुंचाती है और सज़ाएं हो जाती हैं। लेकिन फिर कोई और दूसरा केस, एक और दूसरी वजह कत्ल की बनकर सामने खड़ी होती है। उसके पीछे की वजह वो जहन है कि जिसमें कोई लड़का या कोई एक ऐसा शख्स जो अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहा है, अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा है, और वो तरह तरह के गैंग्स और ग्रुप्स में शामिल होकर के क्राइम की वारदातों को अंजाम देने लगता है अपने शौक़ पूरे करने के लिए, क्योंकि काम धंधा है नहीं लोगों के पास। जो दूसरा एक रास्ता बचता है वो शॉर्टकट बचता है सिर्फ़ और सिर्फ जुर्म का। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर के प्रेस के लोगों के सामने रखा। बाकायदा उन्होंने जो अखबारों की प्रेस क्लिपिंग्स और कटिंग्स थी वो भी दिखाई, और किस तरह से एक के बाद एक 24 घंटे के अंदर 2-2 कत्ल की वारदातें हो जाना अलग अलग ज़िलों के अंदर। ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होती जा रही है दिल्ली पुलिस के हाथ से। कई केस स्टडीज़ किए गए हैं और उसमें ये पता लगाया गया है कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में क्राइम के बढ़ने की वजह बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बढ़ती महंगाई की एक ये वजह बताई गई है। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुनिए। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसी खतरनाक वारदातें हो रही हैं कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े
5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए, गले में चाकू मारे गए, छाती में चाकू मारे गए, पीठ पे चाकू मारे गए और सब लोग देख रहे हैं। और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। दूसरी वारदात कल की है। तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। जाफराबाद में मर्डर, 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या गला रेत के एक ऑटो ड्राइवर कर देता। और क्या मामला है, ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से चाकू निकाल के निकालता है और आरके पुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आरके पुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक एम्स पहुंचता है, एम्स मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है आरके पुरम से, तब तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तिलक नगर में फायरिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया। आज ही की खबर है, हत्या करके शव को नहर में फेंका, दिल्ली की खबर है। ये ऑटो वाली खबर है। मैन डाइज आफ्टर ऑटो हिट बाय एसयूवी, ये भी आज की खबर है। विटनेस इन मर्डर केस स्टेप टू डेथ, एसएसबी कांस्टेबल मर्डर्ड। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है, तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, और हर रोज 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब मुकदमे दर्ज होते हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक पहुंचाते ही नहीं है, तो किसी को सजा क्या मिलेगी, किसी को न्याय क्या मिलेगा? और क्राइम और बढ़ेगा, जो अपराधी हैं उनके हौसले और बढ़ेंगे। ये सीधे सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इनएफिशिएंसी, इसे हिंदी में निकम्मापन कहते हैं, एक इनएफिशिएंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ नजर आ रहे हैं कि जो काम उनका है, उनके पास 2 ही काम है, एक पुलिस, एक डीडीए। और पुलिस को उन्होंने चौपट कर दिया। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह चिट्ठियां तो मंत्रियों को खूब लिखते हैं, खूब उपदेश देते हैं, अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते। आपके पास जो काम है वो क्या कर रहे हैं आप?
हमारे यहां तो जो डिपार्टमेंट थे उनमें सारे अफसरों के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया। आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते। आपके पास तो सारे अफसर है, सारा महकमा है, आप क्या कर रहे हैं पुलिस में? आप पूरी तरह से फेल हो गए। आगे बताता हूं भर्तियों के विषय में। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई है। तो लोग ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, पुलिस के महकमे में लोग ही नहीं है, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं। दिल्ली के अंदर क्राइम हाईएस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और नेशनल एवरेज से 7 गुना है। नेशनल एवरेज है 1 लाख की आबादी पे 258.1 और दिल्ली के अंदर ये एवरेज है 1832 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, जो कि एवरेज नेशनल एवरेज है 258 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन। इसका मतलब 7 गुना ज्यादा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा क्राइम है। 30% मात्र केसों को चार्जशीट किया जा रहा है, जबकि देश में केरला जैसे राज्य हैं जहां पे 66% केसेस के अंदर चार्जशीट कर दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एनसीबीआरबी का डेटा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसका 30% क्राइम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। यानी कि 19 मेजर सिटीज जो बड़े शहर हैं दिल्ली देश के अंदर, उन शहरों का सबका क्राइम अगेंस्ट विमेन मिला लिया जाए तो उसका 30% सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। आपके पास 2 डिपार्टमेंट, आप करके तो दिखाओ, आप खुद तो कुछ करो, फिर दिखाओ तो लोगों को कि भाई देखो मैंने ये दिल्ली की पुलिस सुधार दी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी साहब भ्रष्टाचार के विषय में, पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए। 2 साल में दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहां रिक्शा वाले से 300 रुपए लेता था पुलिस वाला, अब 500 रुपए ले रहा है। पता कर लो दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, रिक्स्थान बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब का ध्यान ही नहीं है इन कामों पे। एलजी साहब बस चुनी हुई सरकार के काम रोकने के अंदर लगे हुए हैं। अपना काम कीजिए एलजी साहब, हमारा उनको निवेदन है कि कृपया करके अपना काम करिए और फिर दिखाइए दिल्ली वालों को कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैंने क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम किया।